दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता, नाम तो सुना ही होगा। और आज मैं आया हूँ टेलीबाइट्स पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरा पूरा इंटरव्यू देखना, ठीक है ना? बीच में मुझे गोली देकर जाना नहीं। और हाँ, अपना ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा पॉपुलर नोबिता है और आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो सिर्फ मेरे दिल में नहीं, आई थिंक सबके दिल में है। मेरे ख्याल से जब आप बहुत पैशनेट होते हो और आपको अपने काम करने में आपको मज़ा आ रहा होता है ना, तो सब चीज़ें आपको ईजी ही लगती हैं। सो बेसिकली यू नीड टू लव व्हाट यू डू एंड एवरीथिंग विल बी प्रीटी ईजी। खतरों के खिलाड़ी, लॉकअप, बिग बॉस, डांस रियलिटी शोज काफ़ी ज़्यादा बज़ होता है इनका। क्या आप इसमें जाना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल। हाय गाइस, माय नेम इज सिमरन कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। टेलीबाइट्स में आज हमारे साथ है आप सभी की चहेती सिमरन कौर। सिमरन, वेलकम टू टेलीबाइट्स। कैसे हो आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टेलीबाइट्स पे आज हूँ आप सबके साथ। थैंक यू सो मच सिमरन। सबसे पहले तो मुझे आपसे यही बात करनी है कि जिस तरीके का आपका वो क्रेज़ है नोबिता की आवाज़ को लेकर, प्लीज़ उसमें कुछ बोल के बताइए। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता, नाम तो सुना ही होगा। और आज मैं आया हूँ टेलीबाइट्स पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरा पूरा इंटरव्यू देखना, ठीक है ना? बीच में मुझे गोली देकर जाना नहीं। और हाँ, अपना ध्यान रखना। दैट वाज सो एक्चुअली, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब हम सच में सुन रहे हैं ऐसा। लास्ट हमने सीरियल देखा था आपका, अगर तुम ना होते, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और उसके बाद से हमने आपको किसी शो में नहीं देखा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी एक्चुअली बात नहीं है। तो बेसिकली मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने उसके बाद भी शोज़ किए हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट टाइप के शोज़ हैं। तो अगर तुम ना होते ना, जैसे एक डेली सोप है जो जी टीवी पे आया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर शो किया जो स्टार स्पोर्ट्स पे आया। तो वो एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस होती है। जैसे स्टार स्पोर्ट्स में मैं एंकर कर रही थी प्रो कबड्डी लीग, वो किया। उसके बाद फिर मैंने ट्रैवल शो किया जो एक वेब शो है, इंडियाज़ बेस्ट रिजॉर्ट्स, जो जी जेस्ट पे आया था टीवी पे, और वेब शो के तौर पर वो जी5 पे आया था। मैं कंटिन्यूसली टीवी पे ही आ रही हूँ, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि हाँ, मैंने डेली सोप करने के बाद एक वेब शो किया, एक स्टार स्पोर्ट्स का शो किया। तो अलग अलग चैनल्स पे किया है और इन सब चैनल्स की ना एकदम अलग अलग ऑडियंस है। जैसे जो डेली सोप की एक ऑडियंस होती है वो अलग होती है, स्टार स्पोर्ट्स की थोड़ा स्पोर्ट्स की ऑडियंस अलग होती है, एक वेब शो की ऑडियंस अलग होती है। तो मेरे ख्याल से मैंने एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंसेस को टारगेट किया और मुझे तीनों जोन्स में बहुत मज़ा आया है। और आगे भी मैं ऐसे ही एकदम अलग अलग काम करना चाहती हूँ। दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि डेली सोप में आप उसके बाद नहीं नजर आए। अच्छा, आपने होस्टिंग भी की हुई है, तो आपको मतलब क्या डिफिकल्ट लगता है? होस्ट करना डिफिकल्ट लगता है या एक्टिंग करना? एक्चुअली मुझे दोनों में बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल से जब आप बहुत पैशनेट होते हो और आपको अपने काम करने में आपको मज़ा आ रहा होता है ना, तो सब चीज़ें आपको ईजी ही लगती हैं। लेकिन अगर आपका आपको जो आप काम करते हो आपको पसंद नहीं है, या आपको लग रहा है आपको बोर हो रहे हो, लेकिन फिर आपको फिर सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा और कुछ भी करने में मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे एक्टिंग और होस्टिंग, और मतलब एक्टिंग जब मैं टीवी पे करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। जब मैं होस्ट करती हूँ, जब मैं एंकर करती हूँ, जैसे स्टार स्पोर्ट्स के लिए कर लिया, या बिजी से मैं अवार्ड्स के लिए कर लिया, उनका रेड कार्पेट मैंने एंकर होस्ट किया था, तो मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। तो मुझे सब चीज़ें फिर ईजी लगती है। इनफैक्ट मैं डांस भी करती हूँ, तो कितनी सारी म्यूज़िक वीडियोज़ होती है जिसमें मैं डांस करती हूँ, तो मुझे डांसिंग में भी मज़ा आता है, तो मुझे वो भी फिर ईजी लगता है। सो बेसिकली यू नीड टू लव वॉट यू डू एंड एवरीथिंग विल बी प्रीटी ईजी। अच्छा, OTT का भी दौर चल रहा है, तो क्या आप ऐसे वेब सीरीज करना पसंद करोगे? कोई ऐसे शोज वहाँ पे? एक्चुअली मैंने अभी वेब शो किया है, इंडियाज़ बेस्ट रिजॉर्ट्स। तो मुझे एक होता है ना, जब तक आपने किया नहीं होता तब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा। बट क्योंकि मैंने हाल ही में एक वेब शो किया, मुझे करके बहुत मज़ा आया है, तो मैं आगे भी बहुत सारे वेब शोज़ करना चाहूँगी। और इट्स लाइक अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर। तो आपको ना आप अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हो कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आती है, आप वो करते हो और आप वो कर पाते हो। और द बेस्ट पार्ट इज जब आपको ऑडियंस का मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा होता है, वो एक्सेप्ट करती है आपको अलग अलग किरदार में, तो आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप होता है और आपका मन करता है मुझे और कुछ अलग करना है और कुछ अलग करना है। तो डेफिनेटली मुझे वेब शो करके बहुत मज़ा आया है और मैं आगे भी और ज़्यादा वेब शोज़ करना चाहूँगी। श्योरली, हमें देखना है आपको। रियलिटी शोज की बात की जाए तो खतरों के खिलाड़ी, लॉकअप, बिग बॉस, डांस रियलिटी शोज काफ़ी ज़्यादा बज़ होता है इनका। क्या आप इसमें जाना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मैंने रियलिटी शो नहीं किया है, तो मैं डेफिनेटली अपने आप को देखना चाहूँगी कि यू जस्ट चैलेंज योर सेल्फ कि अगर आप वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है, सब डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक अप एज अ चैलेंज एंड आई वुड रियली लाइक टू डू ऑल द रियलिटी शोज एज वेल, बिकॉज आई लव डांसिंग। आई थिंक आई विल गो इन मोर ऑफ झलक दिखला जा, इट्स मोर ऑफ माई जोन। एक और डांस रियलिटी शो जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करते हैं, सो
क्या आप उसमें जाना पसंद करोगे और किसके साथ? अच्छा, ओ मैं समझ रही हूँ आप जो कह रही हो ना, जो आपने, आई लव दैट, आपने एकदम जो ऐसे घुमा के 360 डिग्री घुमा के जो आपने सवाल पूछा है, डेफिनेटली लाइक हैट्स ऑफ टू हर। तो अच्छा, आई थिंक बता भी दो। शी इज लाइक इतना फुटेज मत खाओ, बता भी दो। आई थिंक मैं जाना चाहूँगी, लेकिन किसके साथ और कब और कैसे ये तो डिसाइडेड नहीं है। ये थोड़ी दिनों बाद पता चलेगा ना आपको भी। ये सब कुछ आज थोड़ी बता दूंगी मैं। अच्छा, आपका एक म्यूज़िक वीडियो भी आया है, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है उसको। इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हम आपको किस में देख सकते हैं? सो बेसिकली मेरे अभी 2 म्यूज़िक वीडियोस आए हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है। आई डिड अ फिल्म ऑल्सो। अब एक और म्यूज़िक वीडियो आ रहा है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो दैट्स लाइक अ बिग म्यूज़िक वीडियो। सो थोड़ा सा हिंट मैं ये देना चाहती हूँ, नहीं ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ ये देना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और हमने पूरी टीम ने बहुत अच्छे से प्यार से उसके लिए शूट किया है। और आई होप ऑडियंस को, एंड आई बी सीन इन अ वेरी डिफरेंट अवतार, एंड आई रियली होप ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे और मुझे उनका बहुत प्यार मिले। तो ऐसा गुनगुना देंगे गाने को? अरे अभी गुनगुना दूंगी तो फिर रिलीज पे कैसे होगा? राइट, ओके, वी अंडरस्टैंड। लास्टली फैंस और व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और मैंने जितने भी बहुत अलग अलग मीडियम्स पे एज अ एक्टर, एज एन एंकर, एज अ डांसर, सो मैंने अलग अलग चैनल्स पे काम किया है, और आपने मुझे हर रोल में एक्सेप्ट किया है और खूब सारा प्यार दिया है। आपने नोबिता को दिया है, आपने मेरे जितने सारे टीवी के कैरेक्टर्स हैं, सृष्टि को, कमाक्षी को, नियति को, सारे शोज़ के अग्निफेरा, घोरी, अगर तुम ना होते, फिर आपने मुझे स्टार स्पोर्ट्स में भी प्यार दिया है, आपने मुझे वेब शो में भी प्यार दिया है, आपने मुझे म्यूज़िक वीडियोस में भी प्यार दिया है। तो बेसिकली 100 बात की एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना सारा जो प्यार दिया है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको मुझे और भी ज़्यादा प्यार देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस मेरे साथ रहिए। लव यू सो मच। थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। आई होप ऑडियंस को ये इंटरव्यू पसंद आए। दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। आई होप आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया हो, वरना मैं डोरेमोन को बोलूँगा मुझे गैजेट दे, और अगर वो गैजेट नहीं देगा फिर मैं रोऊंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना। बाय। वी लव यू टू नोबिता। बहुत लोगों को ऐसे फ्लैशबैक्स आ गए होंगे चाइल्डहुड के। हाँ, पता है मुझे कितने सारे लोग कहते हैं कि जब ये नोबिता की आवाज़ सुनते हैं उनको पूरा चाइल्डहुड उनका रिवाइव हो जाता है। एंड मैं तो उनको ये कहती हूँ कि आपका चाइल्डहुड भी मेरा चाइल्डहुड भी, क्योंकि मैं 10 साल की थी जब मैंने नोबिता की डबिंग करना स्टार्ट किया था। तो आई वाज वेरी स्मॉल, सो उनका चाइल्डहुड भी रिवाइव हो जाता है और मेरा चाइल्डहुड भी रिवाइव हो जाता है। इसके अलावा क्या आप कोई और वॉइसेस डब कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैंने 10 साल की उम्र में स्टार्ट किया था और मैंने 12 साल डब किया है, तो उसमें नोबिता के साथ साथ मैंने और भी कैरेक्टर्स डब किए हैं। लेकिन हाँ, बस सबसे ज़्यादा फेमस जैसे नोबिता है, वैसे तो इतनी लॉन्ग लिस्ट है, ऐसे 100 कैरेक्टर्स डब किए हुए हैं और सारे के सारे मेरे इट्स क्लोज टू माय हार्ट। लेकिन फिर ऐसा था ना, ये कितने कितने बताती रहूँ, ये भी किया, 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 तो मैं बोलती हूँ हाँ मैंने नोबिता किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर नोबिता है। और आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो सिर्फ मेरे दिल में नहीं, आई थिंक सबके दिल में है, और सबके दिल में एक बहुत ही खास जगह है नोबिता की, और लोग ना एक्चुअली कनेक्ट कर पाते हैं नोबिता से। तो हाँ, मैं तो एकदम नोबिता ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है बेचारा सा ना, और मैंने उसे बहुत ही जैसे एक दिल से डब किया है। तो हाँ यार, नोबिता तो मतलब विल ऑलवेज 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 बी क्लोज टू माई हार्ट। और कोई ऐसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस को आप डब कर सकते हैं? यार तो बेसिकली ना, अगर मैं किसी और को डब करूँ तो वो मिमिक्री होती है। हाँ। लेकिन अगर मैं नोबिता को अपनी आवाज़ दूँ तो वॉइस ओवर होता है। yes. तो मैं लोगों को ना एक्चुअली थोड़ा समझाना पड़ता है कि मिमिक्री और वॉइस ओवर में डिफरेंस है। हाँ। जब आप वॉइस ओवर करते हो तो मतलब नोबिता की मेरी ओरिजिनल आवाज़, हाँ मेरी खुद की आवाज़ नोबिता की है। लेकिन जैसे अगर नोबिता की आवाज़ निकालें या कोई और थर्ड पर्सन निकाले तो वो मिमिक्री हो जाती है। yes. जी, तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मिमिक्री नहीं। Alright. Thank you so much, Simran. Thank you so much for your time. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.